शहर का मशहूर अस्पताल। ये अस्पताल सिर्फ औरतों के लिए था और सभी मरीज औरतें दिमागी रूप से कमजोर थीं। अस्पताल में इस वक्त सभी मरीजों को खाना दिया जा रहा था और ईवा नाम की औरत भी अपना खाना हासिल कर लेती है। आज ईवा को अपना खाना कम लगता है, लेकिन वो बैठकर उसे ही खाने लगी। इसी बीच कुछ मरीज उसके पास आकर उसके मोटापे का मजाक उड़ाने लगे। वो उसे वेल मछली कह रहे थे, मगर ईवा को ये सब सुनने की आदत थी, इसलिए वो उनकी बातों को नजरअंदाज कर देती है। थोड़ी देर बाद एक नर्स अस्पताल में टहल रही थी। अचानक ईवा उसे एक कमरे में खींच लेती है। इस नर्स के कहने पर ही ईवा को कम खाना दिया गया था। असल में नर्स ईवा का वजन कम करवाना चाहती थी, लेकिन ईवा हर चीज में समझौता कर सकती थी, बस अपने खाने के साथ नहीं। अब वो नर्स को पीटने ही वाली थी कि तभी दो वार्डन लड़के आकर उसे रोकते हैं। इन लड़कों ने नर्स को बचा लिया था और ईवा को भी शांत कर लिया था। 6 महीने बाद आज दो वार्डन लड़के सोच रहे थे कि वो अपने डंडों की गर्मी कैसे निकाले। थोड़ी देर सोचने के बाद वो ईवा के पास आते हैं और उसके मुंह पर टेप लगाकर उसके साथ जबरदस्ती करने लगते हैं। ईवा मदद के लिए हाथ पैर मार रही थी और जल्दी ही डॉक्टर वहाँ आकर सब देख लेता है। वो दोनों लड़कों को रोकता है और उन्हें नौकरी से निकालने की धमकी देकर चला जाता है। कुछ देर बाद ईवा डॉक्टर के पास आकर कहती है कि मुझे इंसाफ चाहिए। जिन लड़कों ने मेरी गुफा लूटी, आप उन्हें जेल भेज दीजिए। मगर डॉक्टर उसकी बात से सहमत नहीं था। उसे पता था कि ईवा के साथ बुरा हुआ है, लेकिन वो चाहकर भी पुलिस को अस्पताल में नहीं बुलाना चाहता था। उसे डर था कि पुलिस के आने से अस्पताल बदनाम हो जाएगा। उसकी बात सुनकर ईवा उसके सामने एक शर्त रखती है। वो कहती है कि या तो लड़कों को जेल भेजो या फिर मुझे अस्पताल से छुट्टी दे दो। डॉक्टर को अपनी शर्त बताकर ईवा वहाँ से चली गई और डॉक्टर सोच में पड़ गया। वो बदनामी के डर से पुलिस बुलाना नहीं चाहता था और न ही वो ईवा को छुट्टी देने के हक में था। उसे पता था कि ईवा अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुई और वो समाज के लिए खतरा है। काफी देर सोचने के बाद डॉक्टर ने फैसला किया कि वो अस्पताल को बदनाम नहीं होने देगा। अगले ही दिन ईवा की चाची नोरमा को अस्पताल में बुलाया जाता है। अस्पताल वाले उससे कहते हैं कि ईवा बिल्कुल ठीक हो चुकी है, अब वो अपने घर जा सकती है। नोरमा को इतना बताकर ईवा को छुट्टी दे दी गई, जिसके बाद वो अपने घर जाने लगी। ईवा जब 10 साल की थी तो उसने अपने बाप को मार दिया था। वो बचपन से ही सिरफिरी थी, इसलिए वो अस्पताल में थी। ईवा को नोरमा ने ही पाला था और ईवा उसी के घर में रहती थी। कुछ ही देर बाद ईवा और नोरमा अपने घर तक पहुँच गयी। घर में आते ही ईवा खाना खाने लगी। उसे हर वक्त खाने की आदत थी, इसलिए वो इतनी मोटी हो गई थी। वैसे नोरमा भी चाहती थी कि ईवा अपना वजन घटाए, लेकिन ईवा ने कभी भी उसकी बात नहीं मानी। चाहे दिन हो चाहे रात, ईवा हमेशा ही दबाकर खाना खाती थी। आज भी वो दबाकर खाती है और खाते खाते ही सो जाती है। अगले दिन सुबह नोरमा काम पर चली जाती है और उसके जाते ही ईवा फिर से खाने लग जाती है। थोड़ा बहुत खाने पर उसका पेट नहीं भरता था। वो अपने लिए कुछ बढ़िया बनाना चाहती थी और यही सोचकर वो राशन वाली मारिया को फोन करती है। वो मारिया को राशन का ऑर्डर देती है। उसका ऑर्डर सुनकर मारिया कहती है, आपका बिल 1000 का बन गया है और मैं 1 घंटे तक राशन लेकर आती हूँ। राशन का ऑर्डर देने के बाद ईवा पैसे ढूंढने लगी। उसे उम्मीद थी कि नोरमा के पैसे यहीं कहीं पड़े होंगे, लेकिन काफी कोशिशों के बाद भी उसे ज्यादा पैसे नहीं मिलते। 1 घंटे के बाद मारिया राशन लेकर ईवा के घर तक पहुँच गयी। वो अंदर आकर पहले राशन रखती है और फिर ईवा से पैसे मांगती है, मगर ईवा के पास पूरे पैसे नहीं थे, जिस कारण मारिया ने उसे राशन देने से मना कर दिया। वो राशन उठाकर जैसे ही जाने लगी तो सिरफिरी ईवा उसे मार देती है। आज ईवा ने सिर्फ राशन के लिए एक कत्ल कर दिया था। वैसे ईवा के सपने बड़े बड़े थे। वो खुद को किसी राजकुमारी से कम नहीं समझती थी। उसे लगता था कि वही सबसे समझदार है और वही सबसे हसीन। उसका दिल करता था कि वो रोज रात को पार्टी करे, नई नई चीजें खाए। थोड़ी देर बाद नोरमा भी घर लौट आती है। ईवा ने मारिया की लाश ठिकाने लगा दी थी, इसलिए नोरमा को कुछ पता नहीं चलता। अगले दिन सुबह होते ही ईवा कुछ खाने के लिए ढूंढने लगी, मगर काफी कोशिशों के बाद भी उसे घर में कुछ खाने को नहीं मिलता। घर में जो भी राशन था वो तो ईवा ने कल ही खत्म कर दिया था। इसी बीच नोरमा उसके पास आकर पूछती है कि तुम क्या कर रही हो। ईवा उससे राशन के लिए पैसे मांगती है, लेकिन नोरमा कहती है कि मेरे पास पैसे नहीं है। इसी दौरान ईवा का ध्यान नोरमा के लॉकेट पर जाता है। वो नोरमा से लॉकेट मांगती है ताकि उसे बेचकर राशन खरीद सके, लेकिन जब नोरमा लॉकेट देने से मना कर देती है तो ईवा को उस पर इतना गुस्सा आता है कि वो उसे भी जान से मार देती है। नोरमा को मारने के बाद वो उसका कलेजा भी खाती है, क्योंकि उसे बहुत भूख लगी हुई थी। थोड़ी देर बाद ईवा के घर गिना नाम की औरत आती है। गिना नोरमा की सहेली थी। नोरमा ने उससे पैसे उधार लिए थे और गिना वही पैसे लेने आई थी। ईवा उसे समझाती है कि नोरमा चाची 1-2 दिन तक वापस आएगी,
मगर गिना उसकी बात को नजरअंदाज कर देती है। वो ईवा से साफ साफ कह देती है कि जब तक नोर्मा उसे पैसे नहीं देगी तब तक वो इसी घर में रहेगी। उसकी बात सुनकर ईवा चुप कर जाती है। वो समझ गई थी कि गिना से बहस करने का कोई फायदा नहीं। उसे लगा कि गिना कल तक यहाँ से चली जाएगी, इसलिए वो उसका फैसला मान लेती है। थोड़ी देर बाद गिना पास वाले बार में घूमने आती है। बार में उसे जॉन नाम का लड़का मिलता है और गिना से उसकी दोस्ती हो जाती है। थोड़ी देर बाद दोनों ईवा के घर में आते हैं। ईवा घर में बैठी कुछ खा रही थी। ये खाना उसने नोर्मा का लॉकेट बेचकर खरीदा था। जॉन और गिना भी एक कमरे में बैठकर कुछ खाने लगे। दोनों को देखकर ईवा उनके पास आती है। वो गिना को समझाती है कि तुम घर में लड़के नहीं ला सकती, लेकिन गिना उसकी बात नहीं मानती और उसे कुछ खाने को बनाने के लिए कहती है। गिना की बात मानकर ईवा ने कुछ ही देर में खाना बना लिया। अब तीनों बैठकर खाना खाने लगते हैं। इसी बीच जॉन ईवा के खाने का और उसके मोटापे का मजाक उड़ाने लगा। उसका मजाक ईवा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो गुस्से में आकर उसे जान से मार देती है। जॉन का कत्ल देखकर गिना बेहद डर गई। वो मदद के लिए चिल्लाने ही लगती है कि तभी ईवा उसे भी मार देती है। थोड़ी ही देर बाद ईवा के घर एक और औरत आती है। ये उसके पड़ोस में ही रहती थी और वो नोर्मा से मिलने आई थी। ईवा इसे भी समझाने की कोशिश करती है कि नोर्मा बाहर गई है, लेकिन उसके बार बार समझाने पर भी वो औरत नहीं जाती, तो ईवा उसे भी जान से मार देती है। आज रात ईवा के पास काफी खाना था। आज उसने 3 कत्ल किए थे और इसी कारण उसे इतनी भूख लगी हुई थी कि वो तीनों लाशें खा जाती है। अगले कुछ दिनों तक जो भी ईवा के घर आता, ईवा उसे जान से मार देती। उसे जिनका मीट अच्छा लगता उन्हें वो खा जाती और जिनका मीट उसे अच्छा नहीं लगता उन्हें वो फेंक देती। एक दिन उसकी पड़ोसन अपने बगीचे में काम कर रही थी। ईवा को बेहद भूख लगी हुई थी, इसलिए वो पड़ोसन को भी मार देती है। कुछ दिनों बाद डीन नाम का आदमी कब्रिस्तान में आता है। ईवा उसे दूर से देख रही थी। डीन उन्हीं 2 लड़कों में से एक था जिन्होंने ईवा के साथ जबरदस्ती की थी। ईवा की इज्जत 2 लड़कों ने लूटी थी। उनमें से एक की मौत बीमारी के कारण हो गई थी और डीन उसी की कब्र पर अफसोस करने आया था। डीन को देखकर ईवा का खून खोल गया। उसका दिल तो कर रहा था कि वो अभी उसका डंडा काट डाले, लेकिन कुछ सोचकर वो शांत हो जाती है। कब्र पर अफसोस करने के बाद डीन कब्रिस्तान से निकलता है। वो अब अपने घर की तरफ बढ़ रहा था और ईवा उसके पीछे लग जाती है। थोड़ी ही देर बाद डीन अपने घर पहुंच जाता है। उसकी बीवी सारा सो रही थी और घर में आते ही डीन खाना बनाने लग जाता है। उधर गाड़ी में बैठी ईवा ने भी अपना हथियार निकाल लिया था। वो जल्दी ही डीन के घर में दाखिल होकर पहले उसका हाथ काटती है। हाथ काटने के बाद वो उस पर कई हमले करती है। डीन की चीखें सुनकर सारा भी जाग गई। वो जब ईवा को घर में देखती है तो डर कर एक कमरे में छुप जाती है, मगर ईवा ने उसे कमरे में जाते हुए देख लिया था। वो अब उसे भी मारना चाहती थी और जल्दी ही दरवाजा तोड़कर उसे भी काट देती है। 1 साल बाद धीरे धीरे कर शहर में से कई लोग गायब हो चुके थे और वो सभी ईवा के घर के आसपास से ही गायब हुए थे, जिस कारण पुलिस का शक ईवा पर ही जाता है। लेकिन जब पुलिस ने ईवा के घर की तलाशी ली तो उन्हें ईवा घर में कहीं नहीं मिलती। असल में ईवा ने समय रहते ही घर छोड़ दिया था, क्योंकि उसे पता चल गया था कि पुलिस उस तक कभी भी पहुंच सकती है। ईवा को घर में ना पाकर पुलिस को लगा कि बाकी लोगों की तरह वो भी गायब हो गई है, इसलिए ईवा पुलिस के शक से बाहर हो जाती है। कहानी के आखिर में ईवा शहर से दूर एक वीरान सी जगह पर नजर आती है। उसे आज भी जब भूख लगती तो वो कुछ भी खा जाती थी। ईवा आजकल एक वीरान से घर में रहती थी और यहीं अपना खाना खाती थी। इसी के साथ इस कहानी का यही अंत हो जाता है। हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ऐसी ही वीडियोस के दीवाने हैं तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।